हेलो फ्रेंड्स, के सर अपने एजुटेक्नोमित्रा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हम करेंगे एक बार नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हमने 15/6 को मैजिकल कंसेप्ट किए थे। मैजिकल कंसेप्ट्स के ए से लेके एच तक ये सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें बेसिक, रेंज, रिड्यूस रेंज, रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और वैदिक मैथ से कंप्लीट आंसर निकालना। इसमें हमने एक क्वेश्चन लेके 995 का क्यूब निकालने के द्वारा हमने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया था कि हम एक लार्ज नंबर का क्यूब भिन्न मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ताकि हमें पूरी कैलकुलेशन ना करने पड़े और हम जल्दी से जल्दी उसका उत्तर दे दें। हमने होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपने 998 का क्यूब निकालना है इन सभी कंसेप्ट से। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट होता है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि हम आपका डाउट दूर कर सकें। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में नहीं आया, इसका मतलब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अगला सेशन शुरू करने से पहले एक बार होमवर्क को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए इस कंसेप्ट का। और हमने अभी 998 का क्यूब निकालना है। पहला ये मेथड जो हमने डिस्कस किया था ये था बेसिक। अब बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स में तो फार्मूले होते हैं जो हमने पिछली क्लासों में स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला एप्लीकेबल होगा ए माइनस बी का क्यूब बराबर है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब हमें इस संख्या को, नंबर को 98 का क्यूब बराबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। और यहाँ से हमें a इक्वल टू 1000, b इक्वल टू 2 का मान इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम a बराबर है 1000 और b बराबर है 2, ये मान पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें काफ़ी लेंथी है और इसमें एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए तो इससे निकाल के देख सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते कि एग्ज़ाम में इस फार्मूले को यूज़ किया जाए। दूसरा था हमारा रेंज। हम रेंज से बिल्कुल ही कुछ सेकंडों में बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अब रेंज में जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। 2 का क्यूब बराबर है 8 और 1000 का क्यूब हम निकालेंगे तो ये होएगा 1 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0 और ये हो जाएंगे आपकी 10 डिजिट। इससे हमारे को ये पता लगेगा कि नंबर जितना छोटा होगा उसका क्यूब भी उतना ही छोटा होगा, और नंबर जितना बड़ा होगा उसका क्यूब भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये जो नंबर है 998, क्योंकि जस्ट 1000 में जस्ट ये 10 डिजिट आई है, इसलिए 998 का जो क्यूब होगा वो 9 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए 998 इसका क्यूब जो है ये
9 डिजिट का होगा रेंज के अकॉर्डिंग, ये 9 डिजिट्स होंगी। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, अब ऑप्शन से हम कंपेयर करते हैं कि ऑप्शन में किस किस रेंज के आंसर दिए हुए हैं। अब आप एग्जामिन करोगे तो बी, सी और डी तीनों ही हमारी ऑप्शन 10 डिजिट की रेंज में है, और ए एक अकेली ऑप्शन है जिसमें हमारी 9 डिजिट्स आई है। तो 998 का क्यूब, इसका आंसर जो है ए ही होगा। क्या होता है, कई बार रेंज जो है डायरेक्ट आंसर दे देता है और कई बार एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करा देता है, बाकी आंसर फिर हम किसी और कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। अब तीसरा हमारा सेक्शन था रिड्यूस रेंज, जिसको भी हमने पिछले सेशन में लिया था रिड्यूस सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन इसका हमें करेक्ट नेम रिड्यूस रेंज सही लगा। अब रिड्यूस रेंज को अप्लाई करके हम इसका निकालते हैं, ये 998 का क्यूब रिड्यूस रेंज। इसमें क्या होता है कि हम जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स को जोड़ते हैं और सम को सिंगल डिजिट में रखेंगे। अगर आप क्या सम 2 डिजिट्स में आ जाते हैं उनको फिर जोड़ दो ताकि वो सिंगल डिजिट में आ जाए, और ये आंसर लास्ट में 1 और 9 के बीच में कोई भी डिजिट होगी। अब इस नंबर में हम देखते हैं, ये 9 ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये 8 आ गया। अब हम 8 का क्यूब निकालते हैं, तो 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, इसको फिर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 का क्यूब आ गया 512। और हम इसका फिर सम करते हैं तो 5 + 1 6 + 2, ये जो है इसकी रेंज सिंगल डिजिट में 8 आया। ये रेंज इसकी एक डिजिट है और 8 ये इसका आंसर है। रिड्यूस रेंज में ये होता है कि जो ऑपरेशन हम उसकी रिड्यूस रेंज पे करते हैं वही ऑपरेशन नंबर पे माना जाता है, इसलिए ये इस रिप्रेजेंट करेगा उसके आंसर को। अब हम ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में पहली ऑप्शन हम ले लेते हैं, ये 9 कैंसिल हो गया, 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 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8। इसकी आंसर की रेंज जो है हमारी ये भी 8 ही आई है। अब आंसर की रेंज 8 आई है तो हमारा पहला ऑप्शन ये आंसर हो गया। आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेम डिजिट्स रिपीट नहीं की गई हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं। चलो एक ऑप्शन का और निकाल के देख लेते हैं, तो ये 9 कैंसिल हो गया, ये 7 1 1 करके ये कैंसिल हो गया और ये 9 कैंसिल हो गया, और इधर 4 है, 4 और 4 8 और 1 9, इसलिए इसकी रिड्यूस रेंज सिंगल डिजिट में ये 9 नंबर आया। तो ये 8 नहीं है, ये तो डिफरेंट हो गया। इसी तरह हम बाकी दूसरी ऑप्शंस का भी निकाल लेते हैं। ये 8 और 1 कैंसिल हो गया, ये 7 और 2 कैंसिल हो गया, ये 5 और 9 कैंसिल हो गया, 6 और 1 बच गया। तो इसकी रिड्यूस रेंज आपकी 7 आई। और अगले का अगर हम देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार, 5 और 4 ये कैंसिल हो गया, 7 और 2 ये कैंसिल हो गया, 1 7 और 1 ये कैंसिल हो गया। इसकी रिड्यूस रेंज सिंगल डिजिट में आई 6। अब हमारा ए ही अकेला ऑप्शन है जिसकी रिड्यूस रेंज हमारी 8 आई थी, और हमारा जो नंबर पे हमने जो रिड्यूस रेंज निकाल के ऑपरेट किया उसकी रेंज भी 8 थी, इसलिए हमारा ए जो है राइट आंसर है। इस तरह हम रिड्यूस रेंज को, सम की रिड्यूस रेंज को यूज़ करके भी बहुत क्विकली कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगला हमारा सब कंसेप्ट था लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। ये ऑलमोस्ट तीनों कंसेप्ट सेम हैं। हम इधर इसकी लास्ट डिजिट है ये लेते हैं। अब 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका हमने क्यूब निकालना है।
तो हम इसकी लास्ट डिजिट ले लेते हैं, इसकी लास्ट डिजिट का क्यूब निकालते हैं। तो लास्ट डिजिट का क्यूब आएगा यानी 8 का क्यूब आएगा, जैसे हमने ऊपर भी निकाला था, ये 512 ये निकाल रखा है, तो 512 आएगा। अब इसमें जो लास्ट डिजिट है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी हमें, हाँ, ये जो हमारा है 1998, इसको हमें 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 98। अब 100 के रिस्पेक्ट में इसका दूसरा रिमाइंडर हम देखते हैं, तो उसका रिमाइंडर है 2, उसका रिमाइंडर 2 है। तो हम 2 रिमाइंडर का नेगेटिव रिमाइंडर है जो शॉर्टेस्ट है, उसका हम क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब आएगा -8। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स माइनस है तो -8 आ गया। अब इसको हम 1000 में से लेस कर देते हैं -8 को, तो ये आ गया 992। अब इसमें लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी कंपेयर कर सकते हैं, 3 डिजिट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में ही तीनों डिजिट्स हैं हमें 992, किसी और ऑप्शन में नहीं है। इस तरह हमें लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट से भी इसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है वैदिक मैथ है, इससे हम कंप्लीट आंसर निकाल सकते हैं। था हमारा वैदिक मैथ द्वारा कंप्लीट आंसर, वैदिक मैथ से कंप्लीट आंसर, जो कि हम कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ये 9 डिजिट का आएगा, इसका जो क्यूब है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। ऐसे 3 सेक्शन डिवाइड हो गए और इसका रिमाइंडर था, नेगेटिव रिमाइंडर -2 था, -2 का क्यूब लेंगे हमें, तो ये आ गया -008। और हम पहले के डिजिट निकाल लेंगे, जिस जो नंबर दिया हुआ है 998, इसमें रिमाइंडर का ट्वाइस घटाएंगे। 998 हमारा ये नंबर है, रिमाइंडर -2 था, इसका ट्वाइस -4 हो गया, तो ये 994 आ गया। तो पहली 3 डिजिट्स आ जाएंगी 994। अब हमने बीच की डिजिट निकालनी है। 994 में से 1000 को घटाओ, 994 माइनस 1000, तो ये आ गया -6। और उधर हमारा रिमाइंडर था -2, रिमाइंडर और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 12 आ गया। अब 3 डिजिट पूरी करनी है तो यहाँ पे लगा दो 0। अब ये -008 जो है ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर का क्यूब है। यहाँ की 3 डिजिट्स को हम और निकालेंगे, तो यहाँ से आप एक कैरी ले लो। अब ये 1 हो गया, तो यहाँ 3 नंबर हैं, 3 0 लग गई, और इसमें से हम घटाएंगे तो ये 992 आ गया। और यहाँ से हमने कैरी ले लिया था, तो ये यहाँ पर बच गया 011। अब हमारा कंप्लीट आंसर ये होगा, पहली डिजिट तो है 994, उसके बाद मिडल डिजिट आ गई हमारी 011, उसके बाद हमारी लास्ट की 3 डिजिट आई 992। इसको आप कंपेयर करोगे, आप देख रहे हो कि बिल्कुल हमारा कंप्लीट आंसर आ गया कुछ ही सेकंडों में। ये तो हमारे को समझाना पड़ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। अगर हम थॉट प्रोसेस से हम निकालेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में पूरा आंसर निकाल सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं मैजिक नंबर, मिरर कंसेप्ट और स्क्वायर पिरामिड। 3 कंसेप्ट आज की क्लास में डिस्कस होंगे। नंबर सिस्टम की हमारी पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास तो मनीष सर की हैं और 1 क्लास मेरी थी।
वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। नंबर सिस्टम को हमने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि नंबर सिस्टम का हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा। कैलकुलेशन के लिए नंबर सिस्टम का हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, चाहे परसेंटेज का हो, लॉस प्रॉफिट हो, या टाइम एंड वर्क का हो। इसलिए नंबर सिस्टम को हमने अच्छी तरह समझना है। अब आज का सेशन, वो तो रिवीजन था इससे पहले, अब आज का सेशन एक अनोखे अंदाज में और एक बहुत ही बढ़िया फैमिली स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैथ को हम एक नए अंदाज में समझाते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाएगा, आप लोगों को ये पसंद आएगा, तो हम आगे इसी तरह का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। ये एक पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, सारे लोग मिल के इकट्ठे रहते थे, घर में एक भी नौकरी होती थी तो सारा सबका काम चल जाता था, खेती बाड़ी करते रहते थे। धीरे धीरे ज़मीन जो है घटती जा रही है, नौकरियां भी घटती जा रही हैं और कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बगैर प्रैक्टिस के आप अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का डीएनए कंसेप्ट। ये एक न्यूक्लियर फैमिली थी जिसमें वाइफ थी, वाइफ को W से डिनोट किया है, हस्बैंड थे उनको H से डिनोट किया है, और 3 उनके बेटे थे। पहले बेटे, सबसे छोटे बेटे को A से डिनोट किए 3 साल है, और बड़े बेटे को B से डिनोट, मंझले बेटे को B से डिनोट किया है जिसकी एज 6 साल है, और जो सबसे बड़ा बेटा है उसको C से डिनोट किया है और उसकी एज है 9 साल। अब बड़े प्रेम से, बड़े प्यार मोहब्बत से ये रह रहे थे। न्यूक्लियर फैमिली थी, कोई किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं थे। इसी दौरान बीच में एक बंदे की एंट्री हो जाती है, उसको मैंने वो V से डिनोट किया है। इस बंदे ने देखा कि ये परिवार कैसे समृद्धि पूर्वक रह रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसको जो है ना नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने पत्नी को तो पति के खिलाफ और पति को पत्नी के खिलाफ ऐसे भड़काना शुरू कर दिया, और ये अपनी कोशिश में धीरे धीरे कामयाब भी हो गया। दोनों के अंदर झगड़ा हो गया और केस जो है वहाँ कोर्ट में चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट के इल्ज़ाम भी लगाए, और उनके दोनों के DNA भी टेस्ट हुए, भाई मारपीट हुई है नहीं हुई है, उनके हेयर वगैरह लेके। तो अब पति ने सोचा कि मैं इसको ज़्यादा बेइज्जत करता हूँ। उसने कह दिया 3 लड़के मेरे नहीं हैं। कोर्ट ने आदेश कर दिया भाई DNA कराओ। अब जो सबसे छोटा बेटा है A, उसका सैंपल लिया नर्स ने। सैंपल पे उसने मार्किंग कर दी 3/3 की, और 9 सैंपल लिए ताकि कोई सैंपल ख़राब ना हो जाए या कोई रिपोर्ट आपस में मिसमैच ना कर दें। इसलिए 9 सैंपल ले लिए ताकि मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स को कंबाइन करके सही रिपोर्ट्स तैयार की जाए। उसने दूसरा सैंपल उस पर लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह तीसरे सैंपल पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है। इस तरह उसने अपने सारे 9 के 9 सैंपलों को, लास्ट वाला सैंपल है जिसमें 9 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 × 3 है, ऐसे डिनोट कर दिया। अब ये सैंपल डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब ने देखा है यार क्या तरीका इतना लंबा लिख रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। उन्होंने 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को 3 स्क्वायर, यानी जितने भी ये नंबर थे इन सब को डॉक्टर ने स्क्वायर के कोड से कोडिंग कर दी, और 9 के 9 सिंपल ऐसे जैसे दिखाया हुआ है, और 9 में 9 × 3 लिख के उसका स्क्वायर लिख दिया। अब रिपोर्ट को आने में कम से कम 10 दिन तो लगने थे। अब जो मंझला बेटा था B, उसका सैंपल लिया नर्स ने। ये एज के हिसाब से कोडिंग करी नर्स ने ताकि एक दूसरे बच्चे के सैंपल आपस में मिक्स ना हो जाएं और रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो उसने जिसकी एज 6 साल थी उसको 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 से कर दिया, और दूसरे सैंपल को 6/6 से कर दिया। जितना सैंपल का नंबर था उतने ही डिजिट से और उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करके उन सैंपलों को उसने डिनोट कर दिया। अब ये सैंपल भी डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने इन सैंपलों का भी क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए इनको स्क्वायर में लिख दिया, और ये सिंगल डिजिट से लेके 9 डिजिट तक स्क्वायर डिनोट कर दिए। अब इस रिपोर्ट को भी आने में कम से कम 10 दिन तो लगने ही थे।
तो फिर तीसरे बच्चे का सैंपल लिया, तीसरे बच्चे की एज थी 9 साल, तो नर्स ने उसको 9/9 लिखा, तो दूसरे सैंपल को डबल डिजिट से दिखाया, तीसरे को ट्रिपल डिजिट से दिखाया, चौथे को 4 डिजिट से। इसी तरह उसने 9 के 9 सैंपलों को मार्क कर दिया। अब ये डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए वही किया, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और जितने टाइम्स डिजिट थी उतने का स्क्वायर कर दिया। ये 9 के 9 सैंपल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए चले जाते हैं और कम से कम 10 दिन का टाइम तो लगना है इसमें। डॉक्टर साहब ने उनको एक एडवाइस और दी, वो कंसल्टेशन भी, फैमिली कंसल्टेशन भी करते थे। उन्होंने कहा यार ये तो टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में, तो क्यों नहीं आप लोगों का पता नहीं कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, और 10 दिन के लिए तुम कहीं घूमने चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे कुछ डिफरेंसेस कम हो जाएं, कुछ टेंशन कम हो जाए, और एंजॉय करो। इंसान की ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। तो परिवार काफ़ी संपन्न था। हस्बैंड ने सोचा चलो हम इजिप्ट में चले जाते हैं, वहाँ की पिरामिड के बारे में काफ़ी सुना था, तो फैमिली वहाँ पिरामिड देखने के लिए चली जाती है। ये इजिप्ट के पिरामिड है, उसकी एक फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे पिरामिड हैं जो कि पिछली बड़ी हिस्ट्री को संजोए हुए हैं अपने में। और ये फैमिली यहाँ जो है पिरामिड देखने के लिए आ गई। ये 5 फैमिली मेंबर हैं, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक विजिटर बोर्ड लगा हुआ है, और विजिटर बोर्ड के सामने ही मिरर लगा हुआ है। तो वहाँ लिखा हुआ था राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड सी मैजिक, यानी वर्ग का संयोजन लिखें और जादू देखें। इसमें 2 नंबर्स के स्क्वायर करने थे और उनको आपस में ऐड करना था। तो वहाँ फैमिली वहाँ जाती है और उनके फादर वो देखते, कहते हैं आओ लेट्स सी व्हाट इज रिटन, आइए देखें क्या लिखा हुआ है। अब फैमिली वहाँ जाके देखने लग जाती है, तो बड़ा लड़का कहता है पापा लिखो कोई नंबर जैसा कि यहाँ लिखा गया है। अब उनके फादर ने जो है 2 नंबर लिखे, 48 का स्क्वायर और 71 का स्क्वायर। तो मिरर में देखा तो मिरर में उनको दिखाई दिया 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। क्या होता है जब मिरर इमेज बनाता है किसी भी चीज़ की, तो लेफ़्ट पार्ट जो है राइट पार्ट साइड में दिखता है और राइट पार्ट लेफ़्ट साइड में दिखता है, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो उसी कंसेप्ट से जो है ना ये आपस में डिजिट्स रिवर्स होगी। 48 का 84 बन गया, 71 का 17 बन गया, और ये लेफ़्ट वाली डिजिट राइट साइड में चली गई और राइट साइड वाली डिजिट लेफ़्ट साइड में चली गई। अब इसको देख के उनके फादर ने कहा बड़े लड़के को, अब बेटा एक बार कैलकुलेट करना दोनों साइड की स्क्वेयर्स का और इनका सम निकालना स्क्वेयर करके। अब पापा के लिखे हुए को उसने 17 का स्क्वेयर किया तो 17 का स्क्वेयर आ गया 289, और 84 का स्क्वेयर किया तो 7056। जब दोनों को ऐड किया तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो 7345 आया। अब बड़े लड़के ने इधर का स्क्वेयर किया, 48 का स्क्वेयर किया प्लस में 71 का, 48 का स्क्वेयर 2304 आया, 71 का स्क्वेयर आया 5041। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये भी फाइनल रिजल्ट 7345 आया। अब तीनों लड़के बोले वाह क्या मैजिक है। अब उसकी जो वाइफ थी उसने कहा मेरे लिए भी एक नंबर लिखो। अब उसने हस्बैंड ने उसके लिए भी एक नंबर लिख दिया, तो उन्होंने उनके लिए नंबर लिखा 78 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। अब ये भी रिवर्स होके 41 राइट साइड से लेफ्ट में चला गया जो कि 14 हो गया, और 78 था वो राइट साइड में चला गया वो 87 हो गया। अब उसने बड़े लड़के को फिर कहा भाई अब मम्मी के स्क्वायर वाले नंबर भी ऐड करो, उनको स्क्वायर कैलकुलेट करके। उन्हें 14 का स्क्वायर किया तो 196 आ गया, 87 का स्क्वायर किया तो 7569 आ गया। अब इनको ऐड किया तो 7765 फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसने 78 का स्क्वायर प्लस में 41 का स्क्वायर किया तो 78 का स्क्वायर आ गया 6084,
और प्लस में ये 41 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 1681। अब दोनों स्क्वायर के रिजल्ट को ऐड किया तो फाइन रिजल्ट आ गया 7765, 7765 आ गया दोनों जगह। ये भी मैच कर रहा था, बच्चों को ये बड़ा मैजिक लगा। वाह पापा जी ये तो बड़ा अच्छा मैजिक है, हमारे लिए भी एक एक नंबर लिखो। अब बच्चों हमारे एजुटेक्नो मित्रा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत अच्छी वीडियो बना के डाल रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका तभी फ़ायदा उठा पाएंगे जब आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तो फैकल्टी को भी हौसला मिलता है कि बच्चों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा है। अब पापा ने पूरी फैमिली के नंबर लिख दिए। बड़े लड़के के लिए लिख दिया 60, सबसे छोटा बच्चा है ए, उसके लिए लिखा 69 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। ये ऐसे रिवर्स होके नज़र आया 27 का स्क्वायर प्लस में 96 का स्क्वायर। जो मंझला बच्चा था उसके लिए लिखा 79 का स्क्वायर और प्लस में 62 का स्क्वायर। अब ये यहाँ रिवर्स होके आया 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। जो सबसे बड़ा लड़का था उसके लिए नंबर लिखा 57 का स्क्वायर प्लस में 51 का स्क्वायर। ये रिवर्स होके आया 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर। अब फादर ने कहा बड़े लड़के को, बेटा इनका भी जो है फाइनल रिजल्ट निकालो। अब बड़े लड़के ने पहले से छोटे का ये यहाँ रिजल्ट निकाला, 27 का स्क्वायर निकाला तो ये आया आपका 729 और फिर 96 का स्क्वायर निकाला तो ये आया 9216। दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल रिजल्ट आ गया 9945। अब आगे जाके उसने फिर 69 का स्क्वायर किया प्लस में फिर 72 का स्क्वायर किया तो ये रिजल्ट आया 4761 प्लस में 5184, ये भी 9945 आया। बच्चे फिर खुश हुए, वाह क्या जादू है। उसके बाद उसने मंझले बच्चे का किया, 26 का स्क्वायर किया, 97 का किया तो ये 7676 आया और दूसरे का 9409 आया। अब जब इन दोनों को जोड़ा गया तो ये 10085 हो गया और उसके बाद 79 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 6241 और 62 का स्क्वायर किया तो 3844, ये भी 10085 आया। बच्चे फिर खुश हुए, वाह क्या जादू है। अब सबसे बड़ा लड़का था उसने अपने का किया, 15 का स्क्वायर 225 आया और 75 का स्क्वायर किया तो 5625 आ गया। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो फाइनल रिजल्ट 5850 आ गया। और इधर 57 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर किया तो ये 3249 आ गया और इधर 2601 आ गया। तो फाइनल रिजल्ट आया 5850। ये भी मैच कर रहा था। सभी बच्चे इस मैजिक को देख के बड़े खुश हुए और कहने लगे, पापा जी एक आधा और कम्बिनेशन लिख दो। पापा ने कहा, बेटे 5 ही कम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका स्क्वायर आपस में मैच करता है और कोई कम्बिनेशन नहीं है। तो आप लोग इन 5 कम्बिनेशनों को अच्छी तरह याद कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इस पूरी डिस्कशन से हमारे को क्या मिला? मिरर कंसेप्ट। अब मिरर कंसेप्ट क्या कहता है? अगर कोई भी संख्या लिखी जाए और उसको मिरर में देखा जाए तो उसका रिवर्स नज़र आता है। जैसे 48 का स्क्वायर है, ये लेफ़्ट साइड में तो ये राइट साइड में 84 होके नज़र आएगा। जो 71 राइट साइड में है तो ये लेफ़्ट साइड में चला जाएगा और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये लेफ़्ट से राइट हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट हो जाएगा और डिजिट भी रिवर्स्ड हो जाएंगी। ये 5 नंबर हैं जिन पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सिंपली ये देखना होता है कि रिवर्स कॉम्बिनेशन कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिरर कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब वो फैमिली अपना पिरामिड में एंजॉय कर रही थी, वहाँ विजिट कर रही थी। थोड़ी दूर गए तो उन्हें फिर और कुछ नज़र आया, कोई लिखा हुआ
उन्होंने वहाँ देखा एक बोर्ड के ऊपर संख्याएं लिखी हुई थी। सबसे टॉप में संख्या थी 1, उसके बाद 1 2 1 लिखा हुआ था, उसके बाद 1 2 3 2 1, इस तरह करके ये आगे बढ़ती जा रही थी और सबसे बड़ी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसकी रिवर्सल थी 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी पहले तो ये असेंडिंग ऑर्डर में थी, 9 तक जाके फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। तो बच्चों ने फिर पापा से कहा, अब पिताजी इस मैजिक को सॉल्व करो, क्योंकि उसके लेफ्ट में ये लिखा हुआ था सॉल्व दिस मैजिक। ये विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें वहाँ इंस्टॉल कर रखी थी ताकि विजिटर्स आएँ, वो पिरामिड को घूमते हुए बोर ना हो और इस तरह के मैजिक देखें तो उनका दिमाग तरोताज़ा हो जाए। अब बच्चों ने चिल्ड्रन जो है इंसिस्ट देयर पेरेंट टू सॉल्व दिस मैजिक। उन्होंने कहा कि ये मैजिक भी सॉल्व करके दिखाओ, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अब फादर ने देखा यहाँ पे 1 है तो उन्होंने 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये लिख दिया। उसके बाद देखा 2 तक जा रही है, फिर डाउन हो रही है, तो उन्होंने 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 कर दिया। अब 1 2 3 है, 3 तक जा रही थी, 1 1 करके मल्टीप्लाइड बाई 1 1। अब यहाँ 4 तक जा रही थी ये, तो उन्होंने 4 टाइम्स 1 लिख के मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 1। इस तरह ये डिजिट्स जो है उनके फादर बढ़ाते गए, फिर 5 पे 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 पे 7 आ गया, 8 पे 8 आ गया, 9 पे 9 आ गया। अब हम इससे क्या देख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 का मतलब है कि 11 का स्क्वायर, और 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 का मतलब है ये 1 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। मतलब जितनी डिजिट्स थी नीचे जाके ये 9 हो रहे थे, 9 ऐसे 9 तक हो रहे थे 1 के डिजिट। तो ये इनका इतना बड़ा स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना भी हो सकती है। अब ये जो है 1 का स्क्वायर जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जा रही है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर यहाँ तो सिंगल था तो सिंगल आ गया, उसके बाद 2 डिजिट आई थे, 2 तक गया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 2 से ही डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 3 डिजिट आई तो ये 3 तक गया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद 3 से स्टार्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। उसके बाद 4 डिजिट आई तो ये 4 तक गया, और उसके बाद 4 से ही फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इस तरह लास्ट में जाके जो सबसे बड़ा नंबर है 9 टाइम्स 1 थे इसमें, तो ये 1 से लेकर 9 तक गया, और 9 के बाद उसी सीक्वेंस में जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा स्क्वायर याद करने का तरीका है 1 के स्क्वायर। इसको हम कहते हैं, इस कंसेप्ट को, इस डिस्कशन से हमारे को ये कंसेप्ट मिला है कि स्क्वायर पिरामिड बन गया। ये 1 के स्क्वायर का पिरामिड है और ये इसके रिजल्ट्स का पिरामिड है। इसमें आपने मान लो 6 टाइम्स 1 है तो आपने 1 से लेके 6 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू हो जाना 5 4 3 2 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फैमिली तो वहाँ विजिट कर रही थी और उनको घूमते घुमाते इजिप्ट में 10 दिन हो गए। उन्होंने सोचा वापस हमें इंडिया जाना चाहिए क्योंकि हमारी रिपोर्ट भी आने को होगी। फैमिली जो है वापस इंडिया में आ गई, और आने के बाद उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर से मिलना चाहिए कि रिपोर्ट का क्या रहा। फैमिली मेट विद डॉक्टर एंड ऑल वर इंटेंशन दैट व्हाट वुड हैपन। मतलब सभी ये सोच रहे थे, परिजन जो है डॉक्टर से मिले और टेंशन में थे, पता नहीं क्या होगा, डीएनए के रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वाइफ का डीएनए पहले ही टेस्ट हो चुका था। वाइफ का डीएनए था 6 + 3 = 9, और हस्बैंड का डीएनए भी पहले चेक हो गया था। हस्बैंड का डीएनए 7 + 2 = 9। अब आइए हम जो रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब ने दिखाई उसको डिस्कस करते हैं। अब ये डीएनए रिपोर्ट सन A की है जिसकी एज 3 साल थी।
तो इसका जो सैंपल कोड लगाया था डॉक्टर साहब ने 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद उन्होंने कोड लगाया था 33, तो उसकी रिपोर्ट आई 1089। तो इसको भी हम देखेंगे तो 2 बार 2 टाइम्स 3 आया है, तो 1 लगाया 1 टाइम्स, उसके बाद 0, फिर 8 लगाया, फिर 1 टाइम्स 9 लगा दिया। तो उसके बाद 3 टाइम्स 3 आया जब, तो उसमें एक कम कर दो, 2 टाइम्स 1 लगाया और वो जो एक कम किया था उसके लिए 0 लगाई। उसके बाद इसका जो रिड्यूस रेंज 9 की बनाने के लिए इनके पेयर लिख दो। अब 1 के लिए 8 आएगा और दोबारा 1 है उसके लिए 8 आएगा और 0 के लिए 9 आएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है 3 डिजिट के स्क्वायर जानने के लिए, याद करने के लिए। जितने भी नंबर ऑफ टाइम 3 आता है उससे एक कम करके 1 लिख दो और उसके बाद एक 0 लगाओ, फिर उनके जो है रिड्यूस रेंज वाले, ताकि 9 का टोटल सम हो जाए उसके। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये 5 टाइम्स वाला है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 लगाया। अब 5 डिजिट थी, एक 0 लगा दो। अब ये 5 डिजिट आपकी पूरी होगी। अब 1 के लिए 9 बनाने के लिए 8 आएगा, फिर 1 के लिए 8 आएगा, फिर 1 के लिए 8 आएगा, फिर 0 के लिए 9 आएगा। बिल्कुल ही इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता इस नंबर के मल्टीपल डिजिट्स के स्क्वायर याद करने के लिए। अब जैसे सबसे लास्ट में 9 नंबर है, तो इसमें 8 टाइम्स 1 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक रह गया, उसके लिए हम 0 लगाएंगे। अब इन सब का सम 9 बनाने के लिए हम जितने टाइम्स 1 है उतने टाइम्स 8 लगा दो और 0 के लिए 9 लगा दो। तो इसकी जो रिड्यूस रेंज 9 है, यानी ये डीएनए जो है 9 है और ये पेरेंट से मैच करता है क्योंकि उन दोनों का डीएनए 9 था। अब आइए हम डिस्कस करते हैं रिपोर्ट जो है मंझले बेटे की रिपोर्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। उसका सैंपल कोड जो है डॉक्टर साहब ने लगाया था 6 स्क्वायर, तो उसकी रिपोर्ट आई है 36। दूसरे सैंपल की रिपोर्ट 4356 और तीसरे की 666 था, उसकी रिपोर्ट आई है 443 556। अब इसमें आप गौर से देखोगे तो इसमें भी एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है। 6 का तो आप देख सकते हो 36 है, और 66 जहाँ आ गया तो 1 टाइम्स 4 लिखो, उसके बाद ये 3 तो आना ही है तो 1 टाइम 3 लिख दो। अब यहाँ 4 आया तो उसके पेयर का 5 आएगा और ये 3 के पेयर का 6 होता है। ये भी 9 हो रहा है। अब अगला सैंपल देखा तो उसमें जो है 3 डिजिट्स थी, तो 4 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा 4, तो 2 टाइम्स ये 4 आ गया और इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 3 लगा दिया। अब ये 2 टाइम्स 4 है तो 2 टाइम्स 5 भी आएगा और 3 के लिए 6 आएगा। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में जा रहे हैं तो लास्ट में ये जो है 9 टाइम्स कोडिंग थी 6 की, तो 9 टाइम्स थी तो एक कम करो तो 8 4 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक नंबर कम रह गया, उसके लिए 3 लगाओ। अब 3 लगा दिया। अब 4 आए थे 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स 5 भी आएंगे, 8 टाइम्स ये 5 आ गए और लास्ट में 3 के लिए 6 आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर मल्टीपल डिजिट्स के लिए याद करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ इतना देखना है कि इसमें डिजिट्स कितनी हैं। जितनी डिजिट्स हैं उससे एक कम 4 लिखोगे उतने टाइम्स, और जो एक डिजिट कम होती है उसके लिए 3 लिखोगे, और फिर इसके 9 का पेयर बनाने के लिए जितने टाइम्स 4 हैं उतने टाइम्स 5 लिखोगे और 3 के लिए एक 6 आएगा। इनके स्क्वायर में 1 टाइम 3 आएगा, 1 टाइम 6 आएगा, बाकी 4 और 5 का कम्बिनेशन आ गया। अब इसकी भी जो रिड्यूस रेंज आई टेस्ट रिपोर्ट की वो 9 आई है, तो इसका डीएनए भी पेरेंट्स के साथ मैच कर रहा है। आइए अब देखते हैं तीसरे बेटे की रिपोर्ट। अब हमने ये तीसरे बेटे की रिपोर्ट देखी तो इसकी कोडिंग कर रखी थी डॉक्टर साहब ने 9 की, तो उसका जो भी रिपोर्ट आई वो आई 81। अब 99 स्क्वायर की रिपोर्ट आई 9801, 3 टाइम्स वाले की आई 998001। अब देखो
ये भी सैंपल एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रही है रिपोर्ट। 9 का तो 81 होता है, आप लोगों को पता है। अब यहाँ डबल 2 टाइम्स 9 था तो 1 टाइम्स 9 आएगा, उससे 1 कम कर दो 8 आएगा, उसके बाद 0 आएगी, 9 के लिए 0 आएगी और 8 के लिए 1 आएगा। अब यहाँ 3 टाइम डिजिट हैं तो 2 टाइम्स 9 आएगा, 1 टाइम 8 आएगा। अब 2 टाइम्स 9 आया तो 2 टाइम्स 0 आएंगी, क्योंकि इनका कम्बिनेशन 9 का। तो अब ऐसे ही आप यहाँ 6 का ले लो, 6 टाइम है तो 1 लेस करेंगे तो हम 5 टाइम, ये इसका मतलब 5 टाइम्स 9 आएंगे, 5 टाइम्स 9 आ गए और 6 टाइम्स के लिए 8 आएगा। फिर इनके कम्बिनेशन में ये 5 टाइम्स 9 थी तो 5 टाइम्स 0 आएगी और 8 के लिए 1 आएगा। ऐसे ही जो ये 9 टाइम्स आए हुए हैं तो 9 टाइम्स में 1 लेस कर दो, 8 टाइम्स हो गया तो 8 टाइम्स तो 9 आएंगे, 8 टाइम्स 9 आ गया आपके, और 9 के लिए 8 आएगा। अब 8 टाइम्स 9 आए हैं तो 8 टाइम्स 0 भी आएगी, इसका पेयर बन गया। और सिर्फ 8 टाइम्स 8 आ रहा है तो 1 आएगा 1 टाइम्स। तो ये इसकी रिड्यूस रेंज है, इसकी भी 9 है। ये डीएनए भी जो है पेरेंट्स से मैच कर गया। अब डीएनए ऑफ ऑल द सन्स मैच विद पेरेंट्स। अब फैमिली ने के बीच में जो मतभेद था वो पैदा हो रहा था, उन्होंने देखा है तो तीनों बच्चे ही हमारे हैं, और उन्होंने देखा बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, हम अपने सारे इश्यूज जो है ना रिजॉल्व कर लेते हैं और आगे हम जो है ना खुशी खुशी रहेंगे। वो अपना एक म्यूचुअल स्टेटमेंट लिखते हैं और कोर्ट में जमा करा देते हैं, और वाइफ जो है ना वो केस को विड्रा कर लेती है। वो फैमिली अपना आराम से हैप्पीली जो है रह रही है। दोस्तों, प्यार से ही परिवार बना रहता है, आपस में टकराव से परिवार टूट जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पे टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। अब हमने जो डिस्कशन थी डीएनए टेस्ट की, इस डिस्कशन से हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिला? इससे हमें मैजिक नंबर्स मिले, जादुई संख्याएं मिली। क्योंकि जितने ये विस्तार से हमने चर्चा करी है उसमें क्या 1, 3, 6 और 9 जो ये नंबर हैं, इनका हम स्क्वायर करते हैं, चाहे कितनी है नंबर ऑफ डिजिट्स हों, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक विशेष पैटर्न का पालन करती हैं। और उनके जो वर्ग हैं उनमें जो डिजिट्स आएंगी, अगर उन डिजिट्स को हम डिजिट्स की रिड्यूस रेंज निकालेंगे, जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे हम उनको, तो वो 9 आती है, 1 को छोड़कर। 1 का तो बिल्कुल ही सिंपल है, वैसे ही चल रहा है, वो तो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी डिजिट्स हैं। 1 को छोड़ के 3, 6 और 9 इनके जो स्क्वेयर्स का रिजल्ट आएगा, चाहे डिजिट सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, कितनी टाइम्स हो, चाहे 100 टाइम्स हो, वो जितने टाइम्स होगी वो एक विशेष पैटर्न को फॉलो करेगी, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया गया है। आप एक बार फिर देख लो, ये देखो 9s में ये विशेष पैटर्न को फॉलो कर रही है। जितने टाइम्स 9 है उससे एक लेस टाइम जो है 9 आता है, फिर 8 आता है, जितने टाइम्स 9 आए उतने टाइम 0 आ गई और 8 के लिए 1 आ गया। अब ऐसे ये 6 का देख लो, जितने टाइम 6 है उससे एक टाइम 4 आया है, फिर एक 3 आया है, ताकि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो पूरी हो जाएं। अब यहाँ देख लो ये 7 टाइम्स, हम ये 7 टाइम्स में देखते हैं, ये 7 टाइम्स डिजिट हैं तो इसका 6 टाइम 4 आना चाहिए, तो 6 टाइम 4 है और 7वें डिजिट के लिए 3 आएगा। अब 6 टाइम 4 आया तो 6 टाइम 5 भी आएगा और 3 के लिए 6 आएगा। अब अगले पैटर्न को देख लेते हैं। अब ये 3 है, अब 3 को देखते हैं तो हम 3 में क्या है, 3 में 1 आता है, तो 2 डिजिट हैं, 1 आएगा, दूसरी डिजिट को फॉलो करने के लिए 0 आएगी। अब 1 के लिए 8 आएगा और 0 के लिए 9 आएगा। ऐसे अगर 5 टाइम्स हम देखते हैं तो 5 टाइम्स का मतलब एक लेस करेंगे तो 4 आ गया, 4 टाइम्स 1 आएंगे, 5 टाइम्स के लिए 0 आएगी। अब 4 टाइम्स 1 आए तो 4 टाइम्स 8 भी आएंगे और 0 के लिए 9 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि
आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये स्टोरी कंसेप्ट, DNA कंसेप्ट है जो एक स्टोरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको कितना पसंद आया उसके लिए कमेंट्स डालेंगे ताकि हम इसी पैटर्न पे और भी वीडियो बनाते रहें। और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, आपको डालते रहें और आपकी कंपटीशन की तैयारी के आपकी मदद करते रहें। थैंक यू।